लेकिन सिवाज साहब, निरंकुश मुनीर अपने आप में बहुत बड़ी आफत है हिंदुस्तान के लिए। जिस तरह से मेस्टन सर ने कहा कि भाई हो सकता है कि अपने घर में आग लगी हुई हो, इमरान खान से पंगा लेना मुनीर अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर यह गलती हो भी गई है तो खामियाजा हिंदुस्तान भुगतेगा उसका। आपको भी लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल। देखो पिनाज, इसके दो तीन बातें हैं। पहली बात तो यही है कि क्या इमरान खान जिंदा है या उनकी हालात इतनी ख़राब हैं कि वो आज की तारीख में अच्छी तरीके से सोच भी नहीं सकते। वो शक क्यों आ रहा है कि देखो हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि ट्यूसडे को और थर्सडे को फैमिली मेंबर को और उनके पॉलिटिकल एड, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है सोहेल अफरीदी, उसको मिलना दिया चाहिए, उसको मिलने नहीं देना चाह रहे, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है कि ये तो हो नहीं सकता। नहीं वो सर, बिल्कुल ठीक तो हमेशा काला रहता है, ये काली दाल हमारे लिए कितनी मुसीबत का हाँ सबब मैं है। बताता हूँ, बिल्कुल मैं ये बताता हूँ। दो बातें, ये काली दाल मुझे तो नहीं खानी पड़ेगी ना, मतलब बिल्कुल आपको दो तीन बातें हो सकती हैं ये जो बात ये बताई, क्योंकि एक तो ये आर्टिकल 27 जब से इन्होंने अमेंड किया है, सारी पावर है अब आसिम मुनीर के पास आ गई। वो एक प्रकार से डिक्टेटर बन चुके हैं, इसमें कोई नहीं। उनको 5 साल की गद्दी मिल चुकी है, उनको लीगल इम्यूनिटी मिली है पूरी ज़िंदगी भर। अब वो क्या कर सकते हैं? पहली बात तो वो आतंकवाद को बढ़ाने के लिए जितने भी आतंकवादी हैं, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के बिठाए हुए लॉन्च पैड पे, उनको ये पुश करेंगे। जम्मू और कश्मीर का जो एजेंडा है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। ये भारत को पता है, भारत इसकी तरफ लगा हुआ है। और क्या कर सकते हैं? अगर कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ कुछ हो गया, ऐसी हादसा हो गया और कहीं ना कहीं वहाँ पर सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं और वो काबू नहीं, उनका डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं जो आसिम मुनीर भारत के जम्मू और कश्मीर में या दूसरे हिस्से में। ये आप सोच के रखें, ये करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि इमरान खान आज सबसे पॉपुलर लीडर है। 25 से 30% अभी भी लोग उसको चाहते हैं। अब आप कहेंगे अगर वो जिंदा है तो उसको छोड़ने में क्या फायदा है या क्या नुकसान है? उसको नुकसान क्या है? इमरान खान का जो सेकंड लीडर है वो नहीं रहा। अगर इमरान खान जेल में रहते हैं तो पीटीआई जो है लीडरलेस है, पीटीआई ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाते हैं तो तूफान आ जाएगा। अगर इमरान खान को मार दिया जाता है, ये न्यूज़ पता लग जाती है, तो फिर आप देखें भूचाल आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, लोग सड़कों पे आएंगे और लॉ को ले लेंगे, सिविल वार जैसी सिचुएशन। मैं ये बार बार कहता हूं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सिविल वार हो सकता है। अगर सिविल वार होता है तो इसके 4 हिस्से होना नाम बिल्कुल जरूरी है। और वो कैसे? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलेगा। इंशाअल्लाह ये होके रहेगा। चलिए, तो यहां तो हम अपना फायदा देख रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, जरा यहां समझने की कोशिश करेंगे, मुनीर और इमरान खान दोनों की बनती नहीं है। एक वक्त पे इमरान खान ने सैक करने की कोशिश की, खबरें तो ये भी आती हैं उस वक्त कू तक कराने की, क्योंकि एक बड़ा धड़ा मुनीर के खिलाफ है आर्मी का, और इसीलिए हमने सड़कों पर पहली बार आवाम को आर्मी के खिलाफ, आर्मी के लोगों को भी मुनीर के खिलाफ जाते हुए देखा था। और वही डर मुनीर को सताता है कि कहीं इमरान खान, उसके चाहने वाले, उनके समर्थक और आर्मी का वो धड़ा जो मुनीर से नफरत करता है, वो सब मिलके मुनीर का ही तख्ता पलट ना करते हैं। देखिए, मैं बहल साहब की 3A में 3A और जोड़ देता हूँ। जो अमेरिका, अल्लाह और आर्मी के साथ साथ एक आतंकवाद, उनका पक्का एक स्टेपल डाइट है। आतंकवाद के बाद जो असैसिनेशन होता है, ये जो हिस्ट्री ऑफ असैसिनेशन है, वो कोई नई बात पाकिस्तान के इतिहास में नहीं है। और जो छठा ए है वो है अवाम, जिसके कोई घुंघरू नहीं है, वो कभी नहीं बचता है। वो कभी आपने देखा नहीं होगा जैसे आंदोलन बाकी देशों में होते हैं, कभी भी आवाम की आवाज़ बुलंद नहीं होती। लेकिन इमरान खान ने वहाँ पे आवाम की आवाज़ को बुलंद किया।